अब आपकी अगली हेडिंग है बेटा अभिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, मैंने आपको पैराथायरॉइड ग्रंथि बता दी। अब आप अगली हेडिंग है बेटा आपकी अभिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अभिवृक्क ग्रंथि है बेटा जो अभिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अभिवृक्क ग्रंथि है हमारे शरीर में जो अभिवृक्क ग्रंथि है हमारे मनुष्य के प्रत्येक वृक्क यानी मनुष्य के प्रत्येक किडनी में, यानी वृक्क को क्या कहते हैं, वृक्क को कहते हैं बेटा किडनी। मनुष्य के किडनी के अगले सिरे पर, ठीक, अगले सिरे पर टोपी के आकार की एवं सिकुड़ी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है, अभिवृक्क ग्रंथि मनुष्य में वृक्क या किडनी, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क या किडनी के अगले सिरे पर एक टोपी के आकार की या फिर सिकुड़ी हुई आकार की संरचना होती है, जिसे हम अभिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और या फिर हम उसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसका भार हमारे शरीर में जो किडनी होती है बेटा, जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी, ठीक है, इसका भार हमारे शरीर में कितना, इसका भार बेटा हमारे शरीर में पाया जाता है 4 से 6 ग्राम। ठीक है, इसका इतना वेट होता है, क्या होता है, इसका भार होता है बेटा। ठीक है, किडनी का भार कितना होता है, अभिवृक्क ग्रंथि मनुष्य के वृक्क या किडनी के अगले सिरे पर टोपी की आकार की या फिर सिकुड़ी हुई संरचना के समान होती है, जिसे हम कहते हैं अभिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, इसका भार हमारे शरीर में 4 से 6 ग्राम होता है। इसका अभिवृक्क ग्रंथि हो जो आपकी, उसका भार कितना होता है, 4 से 6 ग्राम होता है इसका। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसके भाग होते हैं बेटा 2 भाग। जैसे मैंने आपको इस टाइप की एक संरचना बनाई। ठीक है, ठीक है, जो अभिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है, जो अभिवृक्क ग्रंथि है बेटा आपकी वृक्क ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। एक पहले भाग को कहते हैं हम कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को कहते हैं मेडुला। ठीक है, यानी जो इस साइड का भाग होता है, इस साइड का भाग होता है बेटा, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टेक्स। ठीक है, जो इसका भाग होगा इसे कहते हैं बेटा कॉर्टेक्स। जो इस साइड का भाग होता है इसको कहते हैं बेटा मेडुला। ठीक है, ये जो अभिवृक्क ग्रंथि होती है इसके हमेशा 2 भाग होते हैं। इस साइड का हो गया कॉर्टेक्स, इस साइड का होगा मेडुला। ठीक है, मेडुला जो कॉर्टेक्स होते हैं, अभिवृक्क, अगर मैं आपसे पूछूं अभिवृक्क ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी जो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनसे अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी है, यानी जो ग्रंथियां होती हैं ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे अभिवृक्क ग्रंथि हो गया, अभिवृक्क ग्रंथि से हो गया हमारा सेक्स हार्मोन्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जितनी भी ग्रंथि हुआ, पीयूष ग्रंथि से हो गया वृद्धि हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, उत्तेजना हार्मोन्स हो गए, कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि से बेटा 14 प्रकार के हार्मोन्स, अग्र मस्तक से 14 प्रकार के हार्मोन्स और पश्च मस्तक से, जो पश्च वाला मस्तक होता है, वहां से 11 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रंथि होती है ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन स्रावित होते हैं बेटा। ठीक है, जो अभिवृक्क ग्रंथि है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें किस टाइप से हार्मोन स्रावित होता है। जो अभिवृक्क ग्रंथि हो इसमें होता है बेटा सेक्स हार्मोन्स होता है, जो आपका सेक्स हार्मोन। ठीक है, अभिवृक्क ग्रंथि से हमेशा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ठीक है, अब हमेशा जो मेल होता है, यानी जो फीमेल होता है बेटा, ठीक है, जो फीमेल में हमेशा एक रहती बेटा ओवरी। ठीक है, मेल में रहता है बेटा, मेल में रहता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, मेल यानी महिला हो गई बेटा या फिर स्त्री, और यहाँ मेल मीन्स होता है बेटा पुरुष। ठीक है, तो जो अभिवृक्क ग्रंथि है, अभिवृक्क ग्रंथि से हमेशा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। अभिवृक्क ग्रंथि मनुष्य के वृक्क यानी किडनी के ऊपरी सिरे पर एक टोपी के आकार की या फिर सुकड़ी नुमा की संरचना दिखाई देती है, जिससे हम अभिवृक्क ग्रंथि या फिर हम उसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि।
ठीक है। इससे हमेशा एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिससे हम जिसे जिस कौन सा हार्मोन, वो हार्मोन होता है बेटा सेक्स हार्मोन या फिर लिंग हार्मोन। ठीक है। इस जो इसके जो अभिव्यक्त ग्रंथि उसके हमेशा दो भाग होते हैं, एक होता है बेटा मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स भाग। जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है बेटा इसमें हमेशा इस कॉर्टेक्स में हमेशा सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं इसमें। ठीक है, और कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स और ठीक है, कॉर्टेक्स में हमेशा, अगर कॉर्टेक्स में हमेशा जो हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित हो या फिर कोई भी दिक्कत आ जाए कॉर्टेक्स में, यानी जो वाला कॉर्टेक्स वाला भाग है या फिर किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आ जाए तो इसमें हमेशा एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं जिसे एडिशन रोग। ठीक है, ये एडिशन रोग होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए तो कौन सा रोग हो जाए, उससे हो जाएगा बेटा आपको एडिशन रोग। ठीक है, और कॉर्टेक्स से हमेशा सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, जो आपकी जो एडिनल ग्रंथि होती है बेटा, एडिनल ग्रंथि, ठीक है, एडिनल ग्रंथि को हम बेटा सेविंग ठीक है, सेविंग, ठीक है, ठीक है, सेविंग, लाइफ सेविंग, ठीक है, एडिनल ग्रंथि को हम सेविंग लाइफ कहते हैं या फिर लाइफ सेविंग कहते हैं, और इसे हम आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं। हम इसे मारने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं बेटा इसे। ठीक है, तो इस टाइप से जो अभिव्यक्त ग्रंथि है, अभिव्यक्त ग्रंथि की हमेशा इस टाइप से इसकी संरचना होती है। अभिव्यक्त ग्रंथि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क या फिर किडनी के ऊपरी सिरे पर एक टोपी के नुमा या फिर सिकुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है, जिसे हम अधिवृक्क या फिर एडिनल ग्रंथि कहते हैं। इसमें हमेशा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं लिंग हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन। ठीक है, इसमें हमेशा जो मेल होती है, मेल में और फीमेल में हमेशा एक अलग प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। मेल जैसे एक एस्ट्रोजन हमेशा हार्मोन मेल में स्रावित होता है, यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमेशा मेल में स्रावित होता है, और जो एस्ट्रोजेंस वो हमेशा फीमेल में स्रावित होता है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोबायोटी थी ना, जो प्रोबायोटी मैंने आपको प्रोबायोटी का पूरा टॉपिक आपको बता दिया है। इसमें अनेक प्रकार के चेंजिंग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स होता है। सेक्स हार्मोन्स हमेशा जो फीमेल में ओवरी से स्रावित होता है और जो हमेशा मेल में टेस्ट्यूल से स्रावित होता है। यानी यहाँ होता है अंडाणु, वो अंडाणु, यहाँ होता है शुक्राणु, यहाँ होता है अंडाणु। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है, जो आपको अभिव्यक्त ग्रंथि थी वो आपको मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, तो जो आपकी अगली हेडिंग है बेटा, हाय दोस्तों, आज मैं आपको ग्रंथियों की यानी एंडोक्राइन्स ग्लैंड का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो पहले पार्ट में जो मैंने आपको ग्लैंड करा दी थी, तो उसके बाद जो भी ग्लैंड्स यानी जो भी ग्रंथियाँ बची हुई हैं वे आज मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद है बेटा, यानी जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि हमारे शरीर में, पैराथायरॉइड ग्रंथि हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी है, 2 जोड़ी होती है। हमारे शरीर में इसकी संख्या, पैराथायरॉइड ग्रंथि की संख्या टोटल कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है, यानी टोटल कितना होगा, टोटल 4 हो गया। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी रहती है। यानी जो थायराइड ग्रंथि, जो मैंने आपको बताया था, जो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी रहती है। ठीक है, पृष्ठ तल पर धसी रहती है। जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, एक हो गया बेटा आपका, एक होगा पैराथायमाइन। ठीक है, पैराथायराइड कौन सा, एक हार्मोन्स हो गया बेटा आपका। ठीक है, पैराथायमोन हार्मोन्स हो गया, पैराथायमोन हार्मोन्स हो गया जो आपका। ठीक है, पैराथायमोन्स, ठीक है, ये हमारा एक हार्मोन्स हो गया। ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है, और इसके बाद हो गया, एक होगा आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन्स।
ठीक है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, और भी स्रावित करते हैं हार्मोन, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके जो आपका क्लास 10 है उसके अंतर्गत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में दो दो जोड़ी होती है, ठीक है, टोटल 4 होती है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी रहती हैं, ठीक है, पृष्ठ तल पर धसी रहती है। एक पैराथायराइड ग्रंथि हमेशा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? एक पैराथाइमोन हार्मोन और एक होगा हमारा कैल्सिटोसिन हार्मोन, यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन हो गए। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। जो कैल्सिटोसिन हार्मोन से ये हमारे जो, ठीक है, जो हमारे दांत हो गए, ठीक है, दांतों में तथा हड्डियों में यानी अस्थियों में, ठीक है, अस्थियों में ये मदद करती है। बोलो कौन? बोले कैल्सिटोनिन हार्मोन और ये पैराथायराइड थाइमोन हार्मोन। ये हमेशा दो प्रकार के हार्मोन है जो हमारे शरीर में जितने हमारे जो दांत होते हैं, जो हड्डी होती है, इनमें ग्रोथ यानी जो वास्ती हो गए, यानी जो बोन हो गए, इनकी ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो बोन है ना आपकी, ठीक है, जो आपकी बोन एंड जो आपकी अस्थियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हड्डी में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ से चालू होता है, यानी ब्लड का शुरुआत कहाँ से होता है? तो ब्लड का शुरुआत हमेशा ब्लड से होता है, वो बोन से, ठीक है। जो आपको ब्लड होगा, ब्लड यानी रक्त हो बेटा आपका, ठीक है, ये रक्त होगा। ये रक्त हमेशा, खून का निर्माण हमेशा अस्थि से होता है, ठीक है, अस्थि से होता है, यानी, ठीक है। और अस्थि किस चीज से बनी होती है? एक हमारे कैल्शियम हो गए, एक हमारा फास्फोरस हो गए, ये हमेशा इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर इनमें, ठीक है, अगर ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कम मात्रा में स्रावित हों या फिर मिनिमम कम मात्रा में स्रावित हो तो जो हमारी बोन होती है ना बेटा, जो हमारी बोन होती है, बोन हमेशा टेढ़ी हो जाती है, पतली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। बस इन्हीं का काम है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं ना, यानी हड्डियों को मजबूत बनाने में तो कौन मदद करता है? यानी जो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस हमारी हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करती है। जो ये हार्मोन्स हमेशा हमारी, अगर कम मात्रा में स्रावित हो तो ये हमारी हड्डी यानी जो हमारी हड्डी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये हड्डी हमारी अच्छी तरह विकसित नहीं होगी, ये हमेशा का मुलायम हो जाएगी, टेढ़ी आकार की हो जाएगी, ठीक है। इसका काम है पैराथायराइड ग्रंथि का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन है, पिछले साल से आपका क्वेश्चन रेडी हुआ है, नया क्वेश्चन कि मानव में नियंत्रण संवेदन हार्मोन्स पर एक निबंध लिखिए। तो जो भी मैं आपको हार्मोन्स करा रहा हूँ वही आपको हार्मोन्स करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्रंथि हो गया। अब इसके बाद है बेटा आपका थाइमस। अब आपकी अगली हेडिंग है बेटा थाइमस, ठीक है। अगली हेडिंग है बेटा आपकी थाइमस ग्लैंड्स, ठीक है। थाइमस ग्लैंड है क्या? ये हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती, किस प्रकार से कार्य करती? जो थाइमस ग्रंथि है हमेशा गुलाबी आकार की होती है, यह गुलाबी रंग की होती है, यानी जो थाइमस ग्रंथि होती है हमेशा क्या होती है? हमेशा गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। एक कैसी होती है? गुलाबी रंग की होती है, ठीक है, एवं चपटी नुमा होती है, चपटी आकार की, ठीक है। यह वक्ष के हृदय के ठीक आगे स्थित होती है, यानी जो हमारा हाइट होता है उसके ठीक आगे स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। यह हमेशा गुलाबी रंग की या फिर चपटी आकार की होती है। इसकी संरचना है गुलाबी रंग की या फिर चपटी आकार की होती है। यह हमारे हृदय के जस्ट ठीक आगे की ओर स्थित होती है, ठीक है, ठीक आगे की ओर स्थित होती है, ठीक है। यह हमेशा एक हार्मोन स्रावित करती है, यानी जो थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि हमेशा एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन। कौन? ये हमेशा जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि हमेशा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। कहा यह हमेशा थाइमस ग्रंथि है गुलाबी रंग की है, चपटी आकार की इसकी संरचना होती है। यह हमारे हृदय के जस्ट आगे की ओर स्थित होती है, ठीक है। यह हमेशा ही कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? जिसे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है,
ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। ये हमेशा ये हार्मोन्स यानी जो इससे हमेशा निकले हुए हार्मोन्स हैं, कौन से, जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकले हुए हैं जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। ठीक, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे कहाँ से स्रावित होता है, ये हमारे थाइमस ग्लैंड से स्रावित होता है। यानी जो हमारे थाइमोसिन हार्मोन से ये हमेशा ये हार्मोन शिशु यानी जो बेबी होता है, ठीक है, ये जो बेबी होता है, बेबी हार्मोन, ठीक है, यानी जो बेबी हार्मोन शरीर के, यानी जो हमेशा छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा में जो उसका शरीर होता है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु नष्ट कर देता है। कौन, ये वाला हार्मोन। कहाँ से स्रावित हुआ, ये हमेशा थाइमस ग्लैंड से स्रावित हुआ। ठीक है, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। यानी जो छोटा बच्चा है उसके शरीर में जितनी भी कई प्रकार के बैक्टीरिया फिर जितने कई प्रकार के जीवाणु पनप रहे हैं उसे नष्ट कर देता है। कौन, ये हमारे थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, और भी इसमें है कि अगर हाँ जी हार्मोन्स भी हो गए, और भी इसमें कई प्रकार के, जैसे विटामिन डी हो गए, जो विटामिन डी भी हमारे कई प्रकार के शरीर में कई प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। यानी जो हमारे ऊपरी त्वचा होता है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपनाते हैं, चाहे वो हमेशा बच्चा हो चाहे वो हमेशा वो आदमी हो, कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपता है। सबसे ज़्यादा चांस रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि जो उनका जो बाहरी वातावरण जो उसका शरीर है, शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपनाती हैं। तो विटामिन डी यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। अगर उसको मतलब उस सारे कपड़े उतार कर उसे धूप में लेटा दिया जाए तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। कौन, विटामिन डी। विटामिन डी हमेशा जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, यानी जो हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होगा बेटा कैल्सिटोसिन हार्मोन। ठीक है, कैल्सिटोसिन हार्मोन नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये हमारे शरीर के साथ साथ यानी शरीर की वृद्धि के साथ साथ ये हमारे आकार में बढ़कर यौन अवस्था यानी जो प्रोबायोटिक मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रोबायोटिक उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर जो अगला वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जो मैंने प्रोबायोटिक पढ़ाई अच्छे बेसिक से पढ़ा है उससे। ठीक है, हमेशा समय तक बड़ी हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको हार्मोन्स पढ़ाए हुए हैं जो इस पार्ट 2 में हुआ, पार्ट 1 में हुआ, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो इसके हार्मोन्स है, जो मेरे नोट हैं जो मैं आपको रिसर्च करके लिखता हूँ वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।